मेहता का उल्टा चश्मा। आहा हा, क्या लग रही है मेरी सोनपरी। थँक यू आई. आई तू पण खूप छान दिसतेस. हो खरंच अलग ही लग रहा है कुछ। अरे वैसे बाबा कहाँ है? हॉल में होंगे, देखते हैं क्या स्पेशल पहना है आज। हाँ, चलो देखिए आदत नहीं है ना तो एकदम ही। अहो अभी तक आप तैयार नहीं हुए। चला क्या तैयार हूँ मैं माधवी, यहाँ पे मेरी सांस अटकी पड़ी हुई है। एक तो चाचा जी न्यू ईयर की पार्टी का अरेंजमेंट कर रहे हैं, सोसाइटी के पास से फंड तो लेके गए, ऊपर से 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लेके गए। अभी समझ में नहीं आ रहा कि उस हिसाब से पार्टी का अरेंजमेंट किया है नहीं किया है, कहीं कळतच नहीं है। अहो आप ना हमेशा टेंशन लेते रहते हो। मैं रहता नहीं हूँ, टेंशन मुझे दिया जाता है, और देने वाली एक ही फैमिली है यहाँ पे, गड़ा फैमिली। और बारी बारी मुझे टेंशन देते, कभी टप्पू, कभी जेठालाल, अभी चंपक चाचा। कभी कभी लगता है कि इस सोसाइटी का नाम गोकुल धाम नहीं, टेंशन धाम होना चाहिए। आप ना घर पे ही रहिए, आप आइए मत पार्टी में। अगर किसी ने पूछा ना तो मैं बोल दूंगी कि आपको बहुत टेंशन है इसलिए आप नहीं आए। आई बाबा डोंट वरी, ट्रस्ट मी, दादाजी ने बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स किए होंगे और हम सब पार्टी में बहुत एंजॉय करेंगे। चलो अभी आप जल्दी से जाइए और रेडी होकर आइए। हाँ ठीक है, होता हूँ। ऐसे आएंगे आप तो और कैसे? ओ मतलब बाहर से नहीं अंदर से रेडी होइए। तो अंदर जाके तैयार होगा ना। अहो अंदर से मतलब थोड़ा मुस्कुराइए, हंसिए, खुश होइए, असं मला म्हणायचंय। ठीक है, हाँ लेकिन मैं एक बात बोल देता हूँ, अगर पार्टी में कुछ गड़बड़ हुई या नुकसान हुआ ना तो मैं जेठालाल से ही वसूल करूंगा। पापा कहाँ हो आप? यहाँ। पापा आप इतना लेट क्यों आए? बापूजी कहाँ है? क्या पापा, आप मेरे सवाल का जवाब सवाल से ही दे रहे हैं? अरे बेटा अभी दिमाग खराब मत कर बेटा, जो पूछ रहा हूँ उसका सीधा सीधा जवाब देना बेटा। कहाँ है बापूजी? दादाजी कंपाउंड में। मैं अभी वहीं से तो आ रहा हूँ, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिए। अच्छा, दादाजी तो सोसाइटी में कब से पार्टी की तैयारी में लगे। वैसे पापा एक बात तो कहनी पड़ेगी, दादाजी ने क्या जबरदस्त प्लानिंग किया पार्टी की। तुझे कुछ पता चला बापूजी क्या करने क्या वाले पार्टी में? नहीं पापा। क्या टप्पू? क्या क्या टप्पू पापा? अरे इतना होशियार हो कि इतनी छोटी सी बात का पता नहीं लगा सका तू। पापा आप मुझे होशियार समझते हो, लेकिन वो तो टप्पू के पापा हैं, तो सोचो वो कितने होशियार होंगे। फिर भी मैंने कोशिश की और बड़ी मुश्किल के बाद मुझे एक बात का पता चला है। हाँ बोल, क्या क्या क्या? कि वो आज पार्टी में सबको एक बॉक्स देने वाले हैं। बॉक्स? कैसा बॉक्स? वो तो मुझे नहीं पता। पापा आप ये सब टेंशन छोड़िए, जल्दी से तैयार हो जाइए। दादाजी ने सबको 8:30 बजे बालकनी में बुलाया है। और देखिए 8:30 बजने वाले हैं। आज के 8:30 सबकी बैंड न बजाए तो अच्छा है। जाइए पापा, जल्दी से तैयार हो जाइए। मेरी टप्पू सेना का क्या हाल है, तैयार हुई कि नहीं? हेलो। यस फ्रेंड्स, पार्टी के लिए तैयार। यस यस टप्पू, 2020 की आखिरी पार्टी हम जम के करेंगे। यस। और आज तो पार्टी में करेंगे कमाल। और टप्पू सेना करेगी पार्टी में धमाल। फ्रेंड्स आज टप्पू सेना पार्टी में फुल ऑन धमाल करने वाली है, और आज हम सब मिलके ऐसी पार्टी करेंगे कि सबको हमेशा याद रहे। यस यस। वाह वाह अब्दुल भाई, बापूजी ने तो कमाल कर दिया नहीं? कितना मस्त आयोजन किया है। लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि पार्टी में करने क्या वाले हैं। हाँ वागा भाई, 8:30 बज चुके हैं। पता नहीं और कितना इंतजार करना पड़ेगा। पापा रेडी? हो पापा क्या लग रहे हो आप, बहुत अच्छा लग रहा है आप पे। चलिए 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 चलिए। वाह क्या बात है, क्या सजावट है। क्या बात है ना, चाचा जी ने क्या डेकोरेशन किया है।
वाह पापा, दादाजी ने क्या मस्त डेकोरेशन करवाया है ना। डेकोरेशन तो अच्छा है, खाली ये अपने इधर ये लाइट पता नहीं, उधर एक छोटी की बालकनी में जबुक जबुक हो रही है, इधर नहीं हो रही है। बबीता जी के उधर भी जबुक जबुक हो रही है। आई एम सो एक्साइटेड। देखो ना चाचा जी ने कितनी बढ़िया सजावट की है। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, सोचो आगाज इतना दमदार है तो अंजाम क्या कमाल का होगा है। बिल्कुल। आई मुझे तो लग रहा है आज की पार्टी बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। ओ बगरो जगमगाटे नुस्ता। वो तो होगी ना सोनू, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लेके गए चाचा जी। आप चालू मत कीजिए अभी। जरा भी ज्यादा खर्चा हुआ ना तो मैं जेठल से वसूल करूंगा। हाँ बोलायलाच पाहिजे। आई दिस इज रियली सरप्राइजिंग। चाचा जी क्या बात है। मस्त डेकोरेशन किया ना दादाजी ने। तो इंतजार की घड़ियां होती हैं अब खत्म। हे एवरीवन, दिस इज सोनी एंड दिस इज मोनी, और हम दोनों मिलकर आप लोगों का इस नए साल की पार्टी में स्वागत करते हैं। और हमें यकीन है कि आप और हम मिलकर इस 2020 की आखिरी शाम को यादगार बनाएंगे। तो अब हो भी क्यों ना मोनी, न्यू ईयर का वेलकम तो जोरदार ही होना चाहिए, राइट? 8:30 बज चुके हैं, यानी अब होने जा रहा है धमाल। सो लेट्स रॉक द पार्टी। तो अब मैं इस सोसाइटी की सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो यहाँ पर आए और इस पार्टी की शुरुआत करें। कैसे मतलब? अरे मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं, तो शुरुआत कैसे करूं मैं? जाइए ना, वो लोग जैसा बोलेंगे वैसा कीजिए। जाइए जाइए। आओ भाई बेटा आओ। सो प्लीज वेलकम श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े जी। माहौल है जैसी चमक दमक है, मुझे लगता है डांस पार्टी ही होगी। हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, इसलिए तो मैंने ऐसी ड्रेस पहनी है। क्या बात है। तो सोसाइटी के सेक्रेटरी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। थैंक यू। सोनी जी, मुनी जी, आपने मुझे पार्टी की शुरुआत करने के लिए बुलाया, लेकिन मैं जानता नहीं हूँ कि पार्टी में क्या होने वाला है। दरअसल हमारे सोसाइटी के एक चाचा जी है, चंपकलाल गड़ा जी, उन्होंने इस पार्टी का आयोजन किया है। हमें तो पता है, बल्कि उन्होंने ही हमें बुलाया है। हाँ तो आप उन्हें ही बुलाइए ना पार्टी की शुरुआत करने के लिए। तो आप ही बुला लीजिए ना। अच्छा चाचा जी, ओ चाचा जी। पार्टी के ऑर्गेनाइजर को कैसे बुला रहे? अरे ही इज नॉट एन एंकर ना, समझा? देखिए, जिन्होंने इस पार्टी का आयोजन किया है, मैं चाहता हूं कि वही इस पार्टी की शुरुआत भी करे। तो हम तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं, चंपकलाल गड़ा जी का। मैं चाहता हूं चाचा जी, आप जहां कहीं भी हो प्लीज यहाँ पे आ जाइए। चाचा जी कहाँ हैं आप? हेलो गोकुलधाम वासियों। आई है। अरे वाह, पापा दादाजी क्या मस्त लग रहे हैं ना। मस्त लग रहा है। चाचा जी स्मार्ट लग रहे हैं। हाँ टचवुड। हाय चाचा जी। दादाजी, आहिस्ता आहिस्ता चाचा जी। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। स्वागत करो भाई। धोती पहनते हैं ना, पैंट की आदत नहीं है ना, इसलिए वो फिसल गए होंगे। ये मुझे बोल रही थी पार्टी की शुरुआत करने के लिए, भी मुझे मालूम ही नहीं करना क्या है। आप मुझे बता दीजिए तो मैं शुरुआत करता हूँ। हाँ भिड़े जी आप जा सकते हैं, चाचा जी कंटिन्यू कर लेंगे। अच्छा ओके थैंक यू। जाए। चाचा जी मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों,
स्वागत है। सबको कैसी लगी तैयारी? मस्त मस्त चाचा जी, अमेजिंग दादाजी। तुम्हें बोला कैसे रही? हाँ हाँ बहुत खर्चा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जितना हमने सोचा था ना उससे कई गुना ज्यादा बढ़िया सजावट की है। ओ चाचा जी ਤੁਸੀਂ ਤੋਪ ਹੋ ਸਾਡੀ ਗੋਕੁਲधाम ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਹੋਪ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, आप सब लोगों ने मुझ पे भरोसा रखा, इस बात की मुझे बहुत बहुत खुशी है। मुझे पता है आप सब लोगों को यही टेंशन हो रहा है ना कि मैं पार्टी में क्या करने वाला हूँ। दरअसल इस बार टप्पू सेना की तरह मैंने भी ये सोचा कि मैं आप सब लोगों को सरप्राइज दूं। अरे वाह। इसलिए माफ करना, मैंने आप में से किसी को भी पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। चाचा जी माफ करने की क्या बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं चाचा जी। लेकिन अभी आप सब लोगों की इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है। लेकिन चाचा जी हम सबको यह बालकनी में क्यों खड़ा रखा है? हाँ चाचा जी, आपने बुलाया न्यू ईयर की पार्टी के लिए और सब लोग इसी तरह बालकनी में खड़े रहेंगे तो पार्टी कैसे होगी? करना क्या है? वही तो सरप्राइज है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इस 2020 का साल हम सब लोगों के लिए कितना कठिनाई भरा रहा। लेकिन कल से 2021 शुरू हो रहा है, तो मैंने कुछ ऐसा सोचा है कि 2020 की ये आखिरी शाम सबको हमेशा याद रहे। सही बात है चाचा जी, ये 2020 हमेशा सबको याद रहेगा। आज हम सब लोग मिलके एक खेल खेलेंगे, और ऐसा खेल जो हम लोग सिर्फ इसी साल खेल सकते हैं। अच्छा? और आशा करेंगे कि इस खेल को खेलने की आगे कभी भी नौबत ही ना। ओ चाचा जी ऐसा कौन सा खेल है? अभी पता चल जाएगा। सोनी बेटा, मुनी बेटा। बापूजी सोनी मुनी को क्या बता रहे हैं? पता नहीं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे ये दोनों कहाँ जा रही है? अरे गिफ्ट? क्या है क्या वो बॉक्स में? पता नहीं, पैक्ड है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये देवा, इतने सारे गिफ्ट के बॉक्सेस, पक्का बजट बढ़ने वाला है। अभी ये बॉक्स आप सबको दिए जाएंगे। लेकिन चाचा जी ये बॉक्सेस में है क्या? अरे भाई जरा शांति रख। अरे चाचा जी मैं कब से शांत ही खड़ा है, पहली बार तो बोला। नहीं मत बोल। सोनी बेटा, मुनी बेटा, सब लोगों को बॉक्स देना शुरू करो। हाँ। अब्दुल, भागा, तुम लोग भी इनकी मदद करो। हाँ जी जी बापू जी। जाओ बच्चों तुम भी हेल्प करो। चल बिगू, हेल्प कर। चल चल। बच्चों दे दिए? सबको बॉक्स मिल गए? जी जी जी। जी जी। हाँ चाचा जी। हाँ, तो सब लोग बॉक्स खोलो। हाँ खोलते खोलते। ये पीपी किट? हाँ ये बॉक्सेस बदल तो नहीं गए? हाँ, नक्की गलत बॉक्सेस आ गए हैं। हाथी भाई का पार्सल गलती से हमारे पास तो नहीं आ गया? लगता है ऐसा ही कुछ हुआ होगा। नहीं नहीं चाचा जी, हमारे पास भी गलत बॉक्सेस आ गए। नहीं नहीं, गलत बॉक्स नहीं है छोटी, शायद
सबके बॉक्स में पीपी किट ही है ना बापूजी? हाँ, सबके बॉक्स में पीपी किट ही है। पीपी किट पार्टी में मतलब? क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। पार्टी में ये पीपीई किट का क्या काम? अरे पहले सब लोग पीपी किट पहन के नीचे आओ, फिर बताऊंगा। पहनने? अगो भाई, चाचा जी हम लोग इतने अच्छे से तैयार हुए हैं और अब आप हमको ये पीपी किट पहनने के लिए बोल रहे हैं, अभी कैसा लगेगा? सही बात है। ए अय्यड़ी, जितना बोला है उतना कर। सबको पीपी किट पहननी पड़ेगी। लेकिन बापूजी ए जेठिया, एक बार में बात समझ में नहीं आती। चलो सब लोग जल्दी से पीपी किट पहन के नीचे आओ। चला गया, पहन लिया, चल। आगे आगे। वाह, सब लोग आ गए? चलो, तो गोकुल धाम की न्यू ईयर पार्टी में आप सबका फिर से स्वागत है। थैंक यू चाचा जी। पर ऐसे पीपी किट में हम पार्टी कैसे करेंगे? हाँ, आई मीन ये काफी अजीब नहीं है? अजीब म्हणजे काय? खूपच अजीब है। चाचा जी, ये पीपी किट क्यों पहनाया है? हाँ, ये पीपी किट पहन के पार्टी कैसे करेंगे? सही बात है। वही तो। चाचा जी हम लोगों ने इतना अच्छा कपड़ा पहना था, अभी ये पीपी किट पहनकर अच्छा नहीं लग रहा है। अरे भाई एक मिनट चुप हो जाना भाई, मुझे बोलने का मौका तो दो। सब लोग बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं। रुको जरा, अभी दो चीजें और बाकी है। अगो भाई, सोनी बेटा, मोनी बेटा, सब लोग एक एक ले लो। दादाजी, क्या दादाजी सब किसके लिए है? क्या क्या करने का? हॉस्पिटल में जाना है? अरे शांति रखो, शांति रखो, जेठे शांत रहे। क्या 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 कर रहे हो? ये पहनने के लिए, और क्या? चाचा जी वैसे ये पीपी किट में कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर ये मास्क और चश्मा, और हम एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं तो पार्टी कैसे करेंगे? बताता हूँ, देखो 2020 में ये पीपी किट और मास्क ये हमारी पहचान बन गए। कोरोना वायरस से बचने के लिए हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया और ना चाहते हुए भी ये हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया। सही बात है। आज जब 2020 खत्म हो रहा है तो क्यों ना हम भगवान से प्रार्थना करें कि 2021 से हमें ये पीपी किट और मास्क कभी भी पहनने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने पीपी किट, मास्क और चश्मे के साथ एक खेल सोचा है। तो ये सब खेल है? अच्छा जी। अय्या, खेल मजा येणार आहे, काहीतरी वेगळंच नाही का? वाह दादाजी, क्या सोचा आपने, बहुत मजा आएगा। पर सोनिए एक खेल की है। मुझे तो खबर। ओ सॉरी, ओ चाचा जी, पर खेल क्या है? हाँ दादाजी बताइए। अरे बताता हूँ भाई, बताता हूँ, सबको बताता हूँ। अरे ये खेल एकदम हटके होगा, ध्यान से सुनो। अभी 220 सेकंड के लिए एक गाना बजेगा और आप सब लोगों को उन 220 सेकंड में अपने अपने जोड़ीदार को पहचानना होगा। दोस्तों चमके दमके हंगामे हैं, ठहाके हैं गोकुल धाम में। यहाँ नए साल की पार्टी प्रारंभ हो चुकी है, यानी हंगामों की शुरुआत हो चुकी है। चाचा जी द्वारा आयोजित इस पार्टी के सरप्राइजेस परत दर परत खुलते जा रहे हैं। हर सरप्राइज पहले सरप्राइज से ज्यादा मजा दे रहा है, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। कहते हैं ना, इब्तिदा इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। और जो आगे होने वाला है कमाल का, क्योंकि कल साल की आखिरी शाम
हम मनाएंगे आपके साथ। और जब आप और हम मिल के मनाएंगे और मिल के करेंगे नए साल का स्वागत, तो सोचिए हंगामे कितने गुना हो जाएंगे, खुशियां कितनी बढ़ जाएंगी। तो बड़ी हुई खुशियों के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो आप देखेंगे। आइए मिलकर देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अभी 220 सेकंड के लिए एक गाना बजेगा और आप सब लोगों को उन 220 सेकंड में अपने अपने जोड़ीदार को पहचानना होगा। ओह कम ऑन, मैं तो हंस को आसानी से ढूंढ लूंगी। हाँ मैं भी। हाँ मैं भी बाघा भाई को आराम से पहचान लूंगा। अब्दुल बेटा बराबर है, लेकिन बाघा तेरा जोड़ीदार होगा तब ना। है? मतलब सबकी जोड़ियां मैंने पहले से ही बना के रखी है। एक मिनट। हाँ, कोमल बेटी की जोड़ी होगी सोनू के साथ, बाघा की जोड़ी होगी पिंकू के साथ। मेरी जोड़ी? और मेरी जोड़ी? अरे बताता हूँ भाई, तुम दोनों की एक जोड़ी है, यानी अब्दुल और हाथीडक। ओह अच्छा। जेठा और टप्पू, भिंडी मास्टर और माधवी बेटी। अच्छा। अय्यर और बबीता बेटी, मेहता और अंजलि बेटी, जोड़ी और रोशन बेटी, गोगी और गोली की जोड़ी। समझ गए सब लोग? सुन लिया? यस। सब जोड़ियां अपने अपने जोड़ीदार को ढूंढेंगी, लेकिन बिना कुछ भी बोले और बिना कोई इशारा किए। और जो भी जोड़ियां जीतेगी उसे मैं इनाम दूंगा। अरे वाह। पर चाचा जी अभी सब तो एक जैसे ही दिख रहे हैं, तो फिर पहचानेंगे कैसे? अरे भिंडी मास्टर, वही तो खेल है भाई। अरे इसीलिए तो सबको ये पीपी किट मास्क और चश्मे दिए हैं। ओह अच्छा। चलो अभी सब लोग ये मास्क और चश्मा पहन लो। पहन लिया? हाँ पहन लिया बापूजी। लाइट क्यों बंद हो गई? लाइट का क्या हो गया? वो क्या रहा है? अरे भिड़े, एक मिनट। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा और ना ही कोई आवाज करेगा। ये अभी जो लाइट बंद हुई थी वो मेरे कहने पे ही हुई थी, ताकि सोनी बेटी और मोनी बेटी आप सब लोगों को इधर उधर कर पाए। तो चलो अब खेल शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले खेल के नियम सुन लो। अभी 220 सेकंड के लिए एक गाना बजेगा और सब लोग नाचते हुए अपने अपने जोड़ीदार को ढूंढ लेंगे, ठीक है? लेकिन हाँ जोड़ी, ना तू भांगड़ा करेगा और जेठिया ना तू गरबा करेगा, समझ गए? तो चलो खेल शुरू करें। मजेदार खेल अब हो गया ऑन। जोड़ीदार तेरा पहचान कौन? म्यूजिक। यार समझ नहीं आ रहा कितने है मेरी पतली काजू कतली। मजेदार खेल हो गया ऑन, जोड़ीदार तेरा पहचान कौन? मजेदार खेल हो गया ऑन, जोड़ीदार तेरा पहचान कौन? अरे तू नहीं, तू नहीं, ये नहीं, वो। अरे तू नहीं, तू नहीं, ये नहीं, वो। पहचान कैसे अपने जोड़ीदार को, मास्क के पीछे छुपे अपने यार को। अबे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कैसे ढूंढूं इनको? ओहो, सब लोग एक जैसे लग रहे, पता ही नहीं चल रहा इसमें से अय्यर कौन है। अरे ये
बापूजी ने क्या खेल धूल निकाला है। मुझे लगता है वो सोनू है। अरे यार, इससे अच्छा दादाजी कोई खाने पीने की गेम रखते ना तो मैं ही जीतता। अरे दाएं नहीं बाएं, नहीं पीछे, नहीं आगे, अरे दाएं नहीं बाएं, नहीं पीछे, नहीं आगे। कैसे पहचानूं इनमें से अंजलि कौन है? ये मिला, ये मिला, ये मिला। सब तितर बितर भागे इधर उधर, हुई गुत्थम गुत्थी, मज्जी भागा दौड़ी। मिल गया मैं जीत गया, हाँ हो गया जी रे। मिल गया मैं जीत गया, आ चलो चलो। लो जोड़ीदार मेरा फिर से खो गया, वो जोड़ीदार मेरा फिर से खो गया। कितना एक्साइटिंग गेम है, बहुत मजा आ रहा है। ये टप्पू लग रहा है। अरे लग क्या रहा है, यही टप्पू है। मिल गई मुझे, मेरी जोड़ी मिल गई। अरे तू नहीं तू, नहीं ये, नहीं वो, तो आखिरी 30 सेकेंड। नहीं तू, नहीं ये, नहीं वो। हाथी भाई तो कैसे भी पहचान में आ जाएंगे। वो रहे। पहचानूं कैसे अपने जोड़ीदार को, मास्क के पीछे छुपे अपने यार को। लास्ट 20 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। तो सब लोगों ने अपने जोड़ीदार ढूंढ लिए। तो अब जो जीतेगा उसे मिलेगा इनाम महंगा, और जो हारेगा उसे मिलेगा ठेंगा। अब देखते हैं किसने किसको ढूंढा है, कौन हारेगा और कौन जीतेगा। मैं जिसका नाम बोलूंगा वो अपना मास्क निकालेगा। महसूस। यहाँ चाचा जी, यहाँ। अरे हाँ, तो महसूस को जोड़ी बनानी थी अंजलि बेटी के साथ। तो अब देखते हैं महसूस ने जोड़ी बनाई है किसके साथ। मास्क निकालो। ये तो गोली ना निकला। गोली यार। महसूस तू हार गया। क्या बताऊं चाचा जी, गोली यार। आपको मिलता है ठेंगा। क्या करें? तो चलो अब देखते हैं अंजलि बेटी ने किसके साथ जोड़ी बनाई है। अंजलि बेटा। चाचा जी मैं आऊं। हाँ, तो देखते हैं अंजलि बेटी ने किसके साथ जोड़ी बनाई है। भाई मास्क निकालो। अरे कोमल भाभी। ओह कोमल बेटी। दोनों ने चुना हाथी परिवार ही है। आपको भी मिलता है ठेंगा। तो अब देखते हैं भिंडी मास्टर ने किसके साथ जोड़ी बनाई है। भिंडी मास्टर। हाँ चाचा जी। हाँ, भिंडी मास्टर को जोड़ी बनानी थी माधवी बेटी के साथ। तो अब देखते हैं भिंडी मास्टर ने किसके साथ जोड़ी बनाई है। ये क्या? निकालो मास्क निकालो। अरे गोगी। गोगी। आपको भी मिलता है ठेंगा। तो चलिए अब देखते हैं माधवी बेटी ने किसके साथ जोड़ी बनाई है। माधवी बेटा। हाँ। हाँ, तो अभी माधवी बेटी के बाजू में कौन है, मास्क निकालिए। ओह रोशन बेटी। आपको भी मिलता है ठेंगा। ठेंगा। अब मैं किसका नाम लूं? हाथीड़ा। चाचा जी मैं यहाँ हूँ।
तो हतीला को जोड़ी बनानी थी अब्दुल के साथ। अब देखते हैं कौन है। अरे भाई, अब्दुल। अरे वाह अब्दुल। तो इसी के साथ हमें मिली है हमारी पहली विजेता जोड़ी। थैंक यू पापा। वेल डन हंस। थैंक यू। आपको मिलेगा इनाम महंगा। कांग्रेस अब्दुल भाई, कांग्रेस हंस। तो अब देखते हैं बाघा। यहाँ बापूजी यहाँ। बाघा को जोड़ी बनानी थी पिंकू के साथ। तो देखते हैं बाघा ने किसको ढूंढा है। क्या बात है अभिनंदन। थैंक यू। हमें मिल गई हमारी दूसरी विजेता जोड़ी। बहुत से बाघा, बहुत से पिंकू। आपको भी मिलेगा इनाम महंगा। मुबारक हो, जीत गए। हाँ तो अब कहाँ है मेरा साइंटिस्ट अय्यर? मैं इधर है चाचा जी, इधर। हाँ अय्यर को जोड़ी बनानी थी बबीता बेटी के साथ। तो अब देखते हैं कि अय्यर ने बबीता बेटी के साथ ही जोड़ी बनाई है या किसी और के साथ जोड़ी बनाई है। दिखाइए, शक्ल दिखाइए। हाँ मास्क निकालो। यस। अरे वाह बबीता बेटी, वाह वाह वाह। इसी के साथ हमें मिलती है हमारी तीसरी विजेता जोड़ी। अब जीत रहे हैं। गोली तेरी वजह से मैं हार गया यार। आपको भी मिलेगा इनाम महंगा। थैंक यू। बबीता, मैंने कहा था ना कि हमारा जोड़ी ऊपर वाले ने बनाया है। दो जिस्म एक जान। यस, इसीलिए तो हम लोग जीत गए। तो चलो अब देखते हैं हमें और एक विजेता जोड़ी मिलती है या नहीं। कहाँ है मेरा लाडला पोता टपुड़ा? दादाजी इधर। टप्पू को जोड़ी बनानी थी जेठिया के साथ। तो देखते हैं कौन है। अरे सोनू। अरे सोनू बेटी है। आपको मिलता है ठेंगा। वैसे सोनू, हमारी जोड़ी भी ऊपर वाले ने ही बनाई है। राइट। नेक्स्ट किसकी जोड़ी है? अरे नेक्स्ट ट्राई करते बाबा। एक मिनट। मेरी जोड़ी टप्पू के साथ बननी थी, लेकिन टप्पू तो वहाँ है। तो इधर ये बहरूपिया कौन है? हाँ कौन हो भाई? मैं? अरे मैं कौन? ओ जेठा प्राप। अरे सोडी तू? सोडी। सोडी सेम टू सेम हाइट की वजह से मार खा गया मैं। ओ मैं तुम्हारी हिरनी सी आंखों से। इसके अंदर से दिख गई। तो हमारी तीनों विजेता जोड़ियों के लिए जोरदार तालियां। Congratulations. हमारी तीनों विजेता जोड़ियों को इनाम दे दो। ले लो वो भी कितने कम टाइम में कोमल भाभी। कम टाइम में सोनी मोनी ये सब है एकदम। अच्छा। हाँ वाह वाह बापूजी वाह, क्या खेल खिलाया आपने, मजा आ गया नहीं? हाँ चाचा जी, अब समझ में आया कि 2020 के बाद हम ये खेल क्यों नहीं खेल सकते। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इन सब से निजात मिले। बहुत बढ़िया खेल खिलाया आपने, मजा आ गया। ऐसा खेल हमने आज तक कभी नहीं खेला। ये गेम तो हमें हमेशा याद रहे। सही बात है, बहुत मजा आया खेलने में। हाँ सबको मजा है। थैंक यू। चलो अभी सब लोग जाओ और जैसे पार्टी के लिए पहले तैयार हुए थे ना, वैसे ही तैयार होकर वापस आओ। अरे आ गए सब लोग, आ जाओ, आओ सब लोग आओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ।
दादाजी, टप्पू सुना ने 2020 पे एक सॉन्ग बनाया है जो हम आप सबके सामने परफॉर्म करना चाहते हैं। हाँ हाँ, आ जाओ बच्चों, आ जाओ। अरे ओ 2020 तेरी टाय टाय तूने बड़ी मचाई काय काय तू आया क्यों भाई? वाई वाई ये 2020 करके तेरी हाय हाय हम बोलेंगे तुझको बाय बाय ये बाय बाय। तू कोरोना लेकर आया, तूने मास्क पहनाया, हमने मुंह को छुपाया, तूने घर में बिठाया, अच्छी खासी जिंदगी को तूने कैद बनाया। 2020 करके तेरी हाय हाय हम बोलेंगे तुझको बाय 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 बाय। रोज रोज मंदी से लड़ाई, नौकरी में हुई छटाई, हाय हाय। अरे ऑनलाइन ऑनलाइन करके ट्रेन और बस की लाइन भुलाई, घर में बैठे बैठे हो गई पढ़ाई, अरे घर में बात बात में हो जाती है लड़ाई। हाय हाय 2020 करके तेरी हाय हाय हम बोलेंगे तुझको बाय 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 बाय। अरे तूने कैसी बैंड बजाई, न घर में आती कोई बाई, न मिलता कहीं पे न्याई, हमने बैठे घर में जटाए बढ़ाई। ना घूमने गए ना खामने गए, अरे त्योहारों में भी हो गई कटाई, ऊपर से आंदोलनों की लाइन लगाई। ए 2020 तेरी हाय हाय 2020 करके तेरी हाय हाय हम बोलेंगे तुझको बाय 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 बाय। बाय बाय बाय। ए पीस पीस तूने पीस पीस कर मारा, तूने लूट लिया हमारा पीस सारा। डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन का बोझ दे मारा, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, तू भाग यहाँ से, बिस्तरा पोटला लेके सारा। सोचते हैं तेरा वेलकम क्यों किया, सोचते हैं तेरा वेलकम क्यों किया, तूने तो जीना हराम किया, अरे जा तू जा 2020। हमने 2021 को प्यारा बनाने का वादा किया, मिलकर हम हर आपत्ति से लड़ जाएंगे, हंसती खेलती दुनिया फिर से बनाएंगे, क्या तुझे भूल जाएंगे बुरा सपना समझकर, बुरा सपना समझकर। 2020 करके तेरी हाय हाय हम बोलेंगे तुझको बाय 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 बाय। वो 2020 तेरी हाय हाय। बहुत अच्छा गाना था, बहुत मजा आया। थैंक यू दादाजी। ये वादा है मेरा आपसे कि हम आपके जीवन में हंसी और ठहाके तो यूं ही लेके आते रहेंगे, बस आप देखते रहिएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। अरे आ गए सब लोग, आ जाओ, आओ सब लोग आओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। चाचा जी हम सब पार्टी के कपड़े पहनकर आ गए हैं, तो अब पार्टी शार्टी शुरू करें। पार्टी शार्टी? मेरा मतलब है कि डांस पार्टी शुरू करें। हाँ, डांस पार्टी, डांस पार्टी। अरे नहीं नहीं भाई, रुको जरा, रुको सब लोग, एक और चीज अभी बाकी है। अरे मतलब चाचा जी आप एक और गेम खिला रहे हैं, तो फिर खिलाइए खिलाइए, मजा आ रहा है। अरे नहीं भाई नहीं, अब कोई गेम नहीं खेलना है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। गोकुलधाम वासियों, इस 2020 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। कोरोना वायरस की वजह से 100 दिन से भी ज्यादा दिनों तक तो लॉकडाउन था, ऑफिस बंद, दुकानें बंद, कारखाने बंद, बेचारे मजदूर तो पैदल ही निकल पड़े थे अपने अपने गांव के लिए। रोज कमाने वालों की तो आमदनी बंद ही हो गई। ये 2020 है ना, किसी शिक्षक से कम नहीं था, बहुत कुछ सिखाया हमें, ऐसे ऐसे पाठ पढ़ाए जो कोई स्कूल या कॉलेज में हमें नहीं सिखाता। इस 2020 के लॉकडाउन में
हम सब ने कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा। तो आइए सब लोग बारी बारी स्टेज पर आइए और दो दो लाइन में बताइए कि हमने क्या क्या सीखा। ओके। अरे क्या सीखा दादाजी? कुछ नहीं सीखा। ये लॉकडाउन ने तो दिमाग खराब करके रख दिया, घर में कैद करके रख दिया। ना कॉलेज जा सकते हैं, ना दोस्तों से मिल सकते हैं। अरे ऐसे लॉकडाउन का क्या फायदा? मेरे लाइफ में पहली बार मुझे टाइम निकालने के लिए डिफिकल्टी हो रही थी। लाइफ में मैं इतना परेशान कभी नहीं हुआ हूँ। इसमें सीखने जैसा क्या था? गोगी पुत्र तू की कह रहे रोशन? अरे गोगी बेटा, ऐसा नहीं है। जीवन में बुरा वक्त तो सबसे बड़ा शिक्षक होता है, जो बहुत कुछ सिखाता है और साथ ही साथ हमें और मजबूत भी बनाता है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना गोगी बेटा, सुरंग के अंदर चाहे जितना भी अंधकार क्यों ना हो, लेकिन सुरंग के दूसरे छोर पर रोशनी जरूर होती है। हमें सिर्फ हिम्मत बटोर के उस रोशनी की तरफ कदम बढ़ाते रहना है। देखना, एक ना एक दिन हम उस सुरंग से बाहर जरूर निकल जाएंगे। मेरा तो ये मानना है कि कुछ हद तक हम उस सुरंग से बाहर निकल भी चुके हैं। क्यों, क्या कहते हो सब लोग? आप एकदम सही कह रहे हैं। सॉरी दादाजी। नहीं नहीं, कोई बात। मारो डायो डिक्रो। चलो अभी सब लोग एक एक करके ऊपर आओ और बताओ कि 2020 में हमने क्या सीखा। आजा जेठिया, तू 2020 में जल्दी उठना तो नहीं सीखा, लेकिन तू क्या सीखा वो आके बता। 2020 के लॉकडाउन में अगर मैंने कुछ सीखा है तो यही सीखा है कि जान है तो जहान है नहीं, काम है तो जहान है। और परिस्थिति चाहे कैसी भी आ जाए, इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बाबूजी, साइंस ने टेक्नोलॉजी को जन्म दिया और टेक्नोलॉजी ने हमको एडवांस बनाया, इंसान को स्पेस तक पहुंचाया। टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। साइंस में पावर है, लेकिन 2020 में मैंने यही सीखा है कि नेचर के सामने साइंस कुछ नहीं कर सकता है। थैंक यू। मैंने ये सीखा कि परिवार के साथ गुजारा हुआ वक्त सबसे अच्छा वक्त होता है। और 2020 में मैंने अपने परिवार के साथ जितना वक्त गुजारा है ना, इससे पहले आज तक कभी इतना वक्त नहीं गुजारा था। I love you, my सोनियो। I love you too। I love you, my गोगी पुत्र। I love you all। I love you पापा। मैंने सीखा कि फिजूल खर्च करने के बदले हमें बचत करनी चाहिए, जो ऐसे बुरे वक्त में हमारी काम आ सकती है। मैंने ये सीखा है कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन लाइफ। इसलिए हमें खुशी के घड़ी में ना ज्यादा खुश होना चाहिए और ना ही दुख के घड़ी में ज्यादा दुखी। इस लॉकडाउन में मैंने ये सीखा कि हमारे सेठ जी दुनिया के बेस्ट सेठ जी है, एकदम दिलदार। इन्होंने लॉकडाउन में भी मेरी और नटू काका की पगार चालू रखी। थैंक यू सेठ जी। बापूजी के संस्कार है सर। मैंने ये सीखा कि हम लोग कितना भी कुछ कर ले, कितनी कोशिश कर ले, लेकिन अगर उसकी मर्जी ना हो ना तो कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल सही आई। सही बात है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं हमेशा काढ़ा, हेल्दी फूड की कितनी बातें करती हूँ, तारक के पीछे हमेशा पड़ी रहती हूँ। पर इस बार मेरे साथ साथ पूरी दुनिया ने ये जान लिया है कि रोग तो आएंगे जाएंगे, लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हम किसी भी रोग को यूं मात दे सकते हैं। इसीलिए मैंने फिर से एक बार ये सीखा है कि जीवन में खान पान का अनुशासन बहुत जरूरी है। नहीं, एक बात तो है भाई, ये काढ़ा और हेल्दी फूड, इसका स्वाद भले ही कड़वा हो लेकिन फायदा तो बहुत होता है इससे। थैंक यू तारक, फाइनली मेरे साथ एग्री करने के लिए। 2020 में बहुत सारी परेशानियां आई और हम सब बहुत परेशान भी रहे, लेकिन ईश्वर ने हमें हर परेशानी से लड़ने की ताकत दी। इसलिए मैंने ये सीखा कि हमें हर परिस्थिति में ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए। शाबाश, शाबाश, शाबाश। 2020 में मैंने ये सीखा
कि घर का खाना ही बेस्ट होता है। हाँ मतलब बीच में पिज्जा का भूत सवार हो गया था मुझ पर, लेकिन फिर भी मुझे पता है घर का खाना ही सबसे बेस्ट होता है और सबसे हेल्दी भी। ये चीज और सीख लो बेटा, दूसरों के घर में जाके नहीं खाना चाहिए। वेल मैंने ये सीखा कि फ्रीडम यानी कि आजादी जिसे हम बहुत लाइटली लेते हैं, एक्चुअली वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही कहा टप्पू, आजादी के बिना तो जैसे हमारा विकास ही रुक गया है। मैंने ये सीखा है कि हमें रोज सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे। दोस्तों वैसे तो 2020 ने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन सबसे बड़ी चीज मैंने ये सीखी कि ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं है और जरूरतें बहुत सीमित हैं। सारी जिंदगी हम महत्वाकांक्षाओं के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन अब पता चला कि जरूरतें कितनी सीमित हैं। ख्वाहिश होती है कि हम तीसरे चौथे दिन रेस्टोरेंट चले जाएं, बाहर कुछ खाएं। अब पता चला कि घर के खाने से बेहतर कुछ नहीं। दोस्तों से मिलें, लेकिन अब पता चला कि सिर्फ आमने सामने मिलना ही जरूरी नहीं है। अगर हम उनसे बात कर लें तो भी मन को चैन मिलता है। बाहर घूमने से, दौड़ने से, भागने से, धन से, समृद्धि से, कमाने से सुकून नहीं मिलता। सुकून घर के भीतर मिलता है। यही सीखा मैंने सीखा कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए और खुद का काम खुद करना चाहिए। सही बात है। मैंने 2020 में ये सीखा कि जरूरतमंदों की हमेशा मदद करनी चाहिए। इस साल स्कूल्स, कॉलेजेस, क्लासेस सब बंद थे, बंद है, फिर भी बच्चों की शिक्षा नहीं रुकी। टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों की शिक्षा शुरू रही। इस लॉकडाउन में मैंने ये सीखा कि परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, बच्चों की शिक्षा रुकनी नहीं चाहिए। वाह, पढ़ाई जारी रहे। मैंने ये सीखा है कि बदलते वक्त के साथ अपने काम धंधे में भी बदलाव लाना चाहिए। इसलिए अब मैं ऑनलाइन डिलीवरी भी शुरू करने जा रहा हूँ। अरे कितना कुछ सिखाया नहीं 2020 ने हम सबको। दादाजी मैं भी कुछ सीखा हूँ। क्या? बता बता, क्या सीखा? मैंने सीखा है कि हमें साफ सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। जितनी बार हो सके उतनी बार दिन में हाथ धोना चाहिए। तूने आज मेरा नाम रोशन कर दिया। नाम तो रोशन ही है ना। मला माहितीच होता तू बोलणार असा। कितना कुछ सिखाया नहीं 2020 ने हम सबको। मुझे लगता है इस लॉकडाउन में अगर सबसे जरूरी चीज हमने कोई सीखी हो तो वो है पर्यावरण का ख्याल रखना। ये धरती हम सब इंसानों के अलावा बाकी सब जीव जंतुओं के भी है। हमें उन सब का भी ख्याल रखना चाहिए, है ना? चाचा जी, मैं की कह रहा सी 11:30 बज रहे हैं, तो थोड़ा टोल छोल बजाते, पांगड़ा शंगड़ा पाते। नहीं नहीं, अब हम सब लोग भजन करेंगे। वाह दादाजी वाह, आपने मेरे पेट की बात छीन ली। चलो चलो मैं रेडी हूँ, सब भोजन करते हैं। अरे गोली बेटा, भोजन नहीं भजन। अब हम सब लोग भजन करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आने वाला साल हम सब के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। लेकिन चाचा जी ये न्यू ईयर का पार्टी में भजन। हाँ क्यों, तुझे प्रॉब्लम है? नहीं, वो मैं ऐसे ही पूछ रहा था। मुझे एक बात बताओ तुम सब लोग, जब हम घर के लिए कोई नई चीज लाते हैं, समझ लो कि नई गाड़ी लेते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ओ जी, गड्डी में पेट्रोल भर देते हैं, टाकी फुल कर देते हैं। अरे हाँ बराबर है सुनी, लेकिन वो तो बाद में। सबसे पहले हम उस नई चीज की पूजा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो नई चीज हमारे लिए लाभदायी साबित हो। लेकिन जब नए साल के स्वागत की बात आती है तब हम ये चीज भूल क्यों जाते हैं? 2021 भी तो नया साल है ना, तो हमें उसका स्वागत भी पूजा पाठ से करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आने वाला साल हम सब के लिए मंगलकारी हो। 2020 में जो भी बुरी चीजें हुई हो वो 2021 में ना हो। हाँ, इस नजरिए से तो हमने कभी सोचा ही नहीं है। नजरिया अलग से है लेकिन बात एकदम बरोबर है। इस बार कमाल हो गया, चाचा जी ने जैसा कहा था उससे कहीं बढ़कर करके दिखाया।
सचमुच इस साल की नए साल की पार्टी कमाल की सही बात बिल्कुल है। बिल्कुल। और आगे से ऐसा ही होगा, पहले होगी पूजा फिर काम दूजा। तो आइए हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आने वाला साल हम सब के लिए ढेर सारी खुशियाँ, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए। अरे चाचा जी के लिए जोरदार तालियां। हे भगवान, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। साल 2021 हम सब के जीवन में एक नई सुबह लेकर आए। 2020 में हमने जो कुछ भी झेला है वो आगे हमारी जिंदगी में फिर कभी ना आए। बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने। यही कह सकते हैं कि यत्र तत्र सर्वत्र शांति और खुशहाली हो, और जो कुछ हमने खोया है वो हम दोबारा पा सकें, और जिंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पे लौटा है। बस यही प्रार्थना है ईश्वर से। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोल बोल। नहीं बोल के नहीं, मैं गा के सुनाऊंगा। ओहो, जेठालाल और एक भजन गाने वाले हो? प्रार्थना हमारी सुन ले भगवन, शांति खुशी से बीते जीवन, बीते जीवन। Dandana dandan, welcome 2021. Dandana dandan, welcome 2021. अब होगी दुखों की नैया पार 2021 होगा रॉक स्टार। लाइफ किसी की नहीं होगी सैंडी, हर जगह स्माइल होगी प्लेंटी। बातें होंगी, मुलाकातें होंगी, बातें होंगी, मुलाकातें होंगी, सैर सपाटों की चाहते होंगी, सैर सपाटों की चाहते होंगी। दोस्तों की महफिल फिर होगी रिफिल, बिना टेंशन सब करेंगे चिल चिल चिल। जानदार होगा, शानदार होगा, 2021 यारों का यार होगा। मस्ती से भर के अपने मन, let's welcome 2021, let's welcome 2021. दंदना दन दंदना दन दंदना दन दन, दंदना दन दंदना दन दंदना दन दन, दंदना दन दन, welcome 2021, दंदना दन दन, welcome 2021. भाई वाह, हम गोकुलधाम निवासियों की साल की आखिरी शाम यानी 2020 की आखिरी शाम तो मजेदार जबरदस्त गुजरी। भाई कमाल कर दिया चाचा जी ने। क्या अलग हट के इस बार उन्होंने ये आयोजन किया कि हम सभी को आनंद आ गया। अद्भुत थी ये शाम। चाचा जी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब यही प्रार्थना है ईश्वर से कि 2020 की ये शाम तो गुजर गई, लेकिन 2021 जो आ रहा है वो हमारे लिए सुख, शांति, समृद्धि लेकर आए। कोरोना वायरस को हम कर दे बाय बाय, ताकि इस कोरोना के आतंक से हम मुक्ति पाएं। आप सभी के जीवन में सुख रहे, समृद्धि रहे, यही प्रार्थना है ईश्वर से। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप सभी को यूं ही हंसाता रहे, हम सब मिलके यूं ही हंसते रहे, बस यही प्रार्थना है। और हम लोग मिलके नई कहानी, नए हंगामे, नए ठहाके लेके आते रहेंगे। बस आप देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.